आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एक आइलैंड है, वो नॉर्थ बे आइलैंड है और लोग बोलते हैं कि 20 रुपये का नोट है, उस पर नॉर्थ बे आइलैंड का फ़ोटो है। Hey you beautiful people, welcome back to the Last Rover channel. My name is Shivam और मेरे साथ हैं आज ख्याति। Hi guys. तो जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा टाइटल में, आज हम लोग जा रहे हैं अंडमान। तो अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और उसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान भी नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्चुअली घुमा देते हैं। मैंने इतना खाली बेंगलोर एयरपोर्ट आज तक नहीं देखा, दिखाता हूँ आपको। चेक इन बैग ड्रॉप सिक्योरिटी चेक 10 मिनट में, आज तक का फास्टेस्ट रिकॉर्ड है भाई मेरा। तो अभी हम लोगों का खाना हो चुका है और अभी जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। तो जी हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर और अब बात करते हैं ट्रैवल के बारे में। तो हम लोग बेंगलोर से चले थे रात में। उसके बाद हम लोगों का लेओवर था हैदराबाद में कुछ 4-5 घंटे का। तो लेओवर के बाद हम लोग ने फ़्लाइट पकड़ी है हैदराबाद की अराउंड 5:30। तो 5:30 से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए 8:15 के अराउंड। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या नाम है, एयरपोर्ट पर क्या क्या चेकिंग हुई, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट चीज़ है कि हर जगह आपसे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। जैसे ही हम लोग बोर्ड करने जा रहे थे हैदराबाद से पोर्ट ब्लेयर की फ़्लाइट, उन लोगों ने हम लोगों से बोला कि अपनी RT-PCR रिपोर्ट दिखाइए। उसके बेसिस पे ही आपको फेस शील्ड और सब कुछ मिलता है। उसके बेसिस पे ही डबल चेकिंग होती है, आपको एंट्री मिलती है। और जब आप पहुंच जाते हैं पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे भी आपको 4-5 बार चेकिंग की जाती है। तो पहले जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे आपका RT-PCR रिपोर्ट चेक की जाएगी। देन आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे वो वैलिडेशन किया जाता है आपकी RT-PCR रिपोर्ट का कंप्यूटर से। तो वो लोग कंप्यूटर में आपका जो भी नंबर होगा, रिपोर्ट नंबर, वो डाल के देखेंगे और उससे वेरीफाई करेंगे। और जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो आप नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे, वहाँ जाके वो वैलिडेटेड का एक ठप्पा मार देते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे होंगे तो वो वैलिडेटेड का ठप्पा आपके RT-PCR रिपोर्ट पे होना चाहिए, तभी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं रहा, क्विकली 15-20 मिनट में ये सब हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाके एक टैक्सी की थी। और जैसे ही हमने टैक्सी की, टैक्सी वाला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। उसने बोला कि अगर आपको फेरी बुक करनी है, गवर्नमेंट फेरी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ DM का ऑफिस। वहाँ पे हम लोग जाके अपना फॉर्म सबमिट करके आ गए। और इवनिंग में यहाँ पे फीनिक्स बे जेटी है, वहाँ पे जाके हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा नाम आया क्या कल के लिए। सो हम लोग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक ट्रैवल कर सकें।
तो मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं प्राइवेट फेरी ले सकूँ उस शाम के बाद। और यही था अभी तक का डिटेल। तो गाइज ये थी ट्रैवल की डिटेल्स। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं अंडमान और अब ट्रिप होने वाली है और भी ज़्यादा एक्साइटेड। आप देख ही रहे हैं मेरे रूम से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और हम लोग जैसे ही रूम में आती एज़ यूजुअल जाके सो चुकी है। मेरा थोड़ा मूड था आप लोगों से बात करने का, तो मैंने आपसे बात कर ली है। चलिए मैं भी थोड़ा सा आराम करता हूँ और फिर घुमाते हैं आपको अंडमान। तो हमने आराम कर लिया, नहा लिया और खाना भी खा लिया। और अब टाइम है जाने का सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं सेलुलर जेल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गैलरी में। ये क्या नाम है, सेलुलर जेल की गैलरी है। और इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स बताया गया, म्यूज़ियम की तरह है। सारे के सारी हिस्ट्री बताई गई है सेलुलर जेल के बारे में। जब भी जेल बना इसे स्टार के शेप पे बनाया गया, जैसे आपके हाथ देख रहे हैं। तो बीच में टावर और इस टावर से जुड़ा इस तरह के 7 विंग्स थे। तो अभी आप 2 के बीच है, 2 ही देख पा रहे हैं। ये विंग नंबर 1 है, 2, 3, 4 उस तरफ और ये 7। इन सातों को बीच के टावर से जोड़ा गया। इनको बनाया इस तरह गया कि हर विंग दूसरे के बैक साइड को फेस करे। ये कम्युनिकेशन गैप के लिए था, इससे इनको नहीं पता चलेगा उसमें कौन है, उनको नहीं पता चलेगा इसमें कौन है। तो हर विंग के सामने बीच का लाल शेड, वर्कशेड बनाया गया काम करने की जगह। जिस विंग का कैदी है सामने वाले वर्कशेड पे ही काम करना है। इस पूरे जेल में उसमें रूम से 693 एक कमरे में एक ही कैदी रखे जाते हैं। तो अभी हम घूमते हुए ऊपर टॉप तक जाएंगे, जो कि वॉच टावर। मैं लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। फांसी के फंदे और ये लीवर। तो इस हिस्से में फांसी पे लटकने के बाद लोग नीचे आते थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो यही था जो फांसी करता है, जो अभी अंदर से आपको दिखाया। अभी जा रहे हैं जेल को देखने। देखिए फिलहाल तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये वर्कशेड था उनके काम करने की जगह। ये जो वर्कशेड है बनाया इसी तरह गया था, लकड़ी के बीम और ऊपर ये टीन। वैसे टीन और बीम चेंज हो गए, क्रॉस पे रखने के बाद भी लगाई गई, अंदर में पूरा फ्लोरिंग बाद में किया गया। पर ये जगह वही जहाँ पर ये वर्कशेड है। तो इसके अंदर अब उस समय कैसे काम कर उसके मॉडल रखे, जैसा आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उनको नारियल छीलने थे, जैसे अभी दिखाया गया। तो नारियल छीलने के लिए कोकोनट्स को, नारियल को इसमें मारकर ऊपर के छिलके को अलग करना था। इसके बाद उन छिलकों में जो रेशे होते हैं, उन रेशों में से इस मशीन में रस्सियाँ बनाएगी। ये जो फ्लाइंग का पनिशमेंट आप देख रहे हैं, इस पनिशमेंट के लिए सबसे पहले इन कैदियों के सारे कपड़े उतार देते थे, इनको एक पतला टावल पहनाकर इसी तरह बांधते थे। और बांधने के बाद इन्हें इस तरह के कोड़ों से या ब्लेड से मारा जाता था। तो ये मारने वाले जल्लाद जिसे जमादार बोलते थे, जो कि एक इंडियन था। तो एक इंडियन ही दूसरे इंडियन को पनिशमेंट देता था। तो जब भी जमादार इसे मारता है, इसके बैक साइड इसके बॉटम पर ही मारना था, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होता है। बाद में कैदी बैठ सकता है ना सो सकता है। तो मारते वक्त पैरों को लकड़ी से, कमर को बेल्ट से और हाथों को चेन से ब्लॉक भी करते थे। और वो इसलिए ताकि जब भी उसे मारो हिल भी ना पाए। साथ ही पेशेंट या वर्कशेड के अंदर नहीं बाहर देते थे, ताकि जब इनको बाहर बांध कर मारे, इस वर्कशेड और सामने विंग वाले ये सारे लोग मार खाता देख सके, आवाज़ को सुन सके। तो रूम में रहते इनका आपस से मिलना, बातें करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब इनको रूम से निकालते थे, यहाँ वर्कशेड पर इकट्ठा करते थे एक साथ काम करने के लिए। इस बीच अगर कैदी आपस से बात करते या तो फिर अंग्रेजों के साथ बहस करते हुए पकड़े गए, उनके लिए होता था ये पनिशमेंट ड्रेस, जिसे बोलते थे टाट की वर्दी। ये ड्रेस बोरे का जूट का बनता था। तो बोरे के बने होने का मोटा होता था, जिससे गर्मी होती थी और गर्मी से कमौनियाँ। तो ये ड्रेस बार बार स्किन में गिरते थे, वहाँ पर चोट हो जाता था।
वैसे ड्रेस कैदियों को 3 दिन 5 दिन या 7 दिन के लिए पहनाते थे। यहाँ पे रखे ये ड्रेस मॉडल है, ओरिजिनल नहीं है। इसके बाद ये 3 तरीके कैदियों को चेन से बांधने के। पहले देख पाएंगे चेन फिटर, इसका चेन फ्लेक्सिबल है, बेंड होगा, कैदी खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है। सेकंड बार फिटर चेन नहीं, रॉड लगे हैं, रॉड ये बेंड नहीं होंगे तो घुटने बेंड नहीं कर पाएंगे, काम खड़े खड़े करना होगा। और क्रॉस बार फिटर में दोनों पैर के बीच में नीचे क्रॉस है, जिसकी वजह दोनों पैर को ज्वाइंट नहीं कर पाएंगे। तो आपने अभी जब इस जेल में एंट्री किया, जिस गेट से आप अंदर आए थे वो एक मेन गेट था कैदियों को अंदर लाने के लिए। पहले वहाँ से उनको अंदर लाते थे, लाने के बाद विंग नंबर 1 और विंग नंबर 7 इन दोनों विंग के बीच में वो जो नीचे आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से टावर पे ले जाते थे, फिर उनको टावर में से फ्लोर पे लाते थे। तो डायरेक्ट एंट्रीज यहाँ से कोई नहीं था, एंट्री और एग्जिट केवल इस टावर के थ्रू ही होता था। यहाँ पे जो रूम्स है ये सारे रूम एक जैसे थे। इन रूम का साइज़ होता था 13.5 बाई 7.5, 13.5 बाई 7.5 फीट। एक कमरे एक रूम में एक ही कैदी रखे जाते हैं। तो आप देख पाएंगे ये ना अपने सामने वाले से बात कर सकते हैं, ये ना अपने पीछे वाले से, क्योंकि एक का फ्रंट और एक का बैक है। तो रूम के अंदर इसी तरह बेल्ट रोशनदान हवा और रोशनी के लिए था, लेकिन अंदर कोई लाइट्स नहीं है ना सर। रूम है 7 फीट है इधर, और इधर 13 फीट। स्वागत है आपका जेल में, कैसा लग रहा है? बहुत ही सफोकेटिंग है। आई डोंट नो कि लोग यहाँ पे कैसे सरवाइव करते थे। सैल्यूट टू देम। फिलहाल तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये था सेंट्रल टावर, जहाँ से सातों विंगों को जोड़ा गया था, कनेक्ट किया गया था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, अभी आप जब विंग से टावर के लाए, ये जो विंग से टावर कनेक्शन है ये वुडन प्लेटफॉर्म है, लकड़ी के बने प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उस समय भी लकड़ी के थे, मगर पहले फिक्स नहीं। तो जब इनको यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आना था, उसमें इस बीच के प्लेटफॉर्म को रखते थे और बाकी टाइम पर उठा देते थे। अगर ये प्लेटफॉर्म हटा देंगे, ये विंग से टावर अलग हो जाएंगे, तो कोई कैदी एक से दूसरे विंग पर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर इन बोर्ड पे नाम जो आप देख रहे हैं, ये उन फ्रीडम फाइटर्स के नाम है जिनको इस जेल में रखा गया। ये कौन से ईयर और कौन से स्टेट से लाए उस हिसाब से मेंशन है। इन नामों में आप देख पाएंगे ज़्यादा नाम बंगालीज के हैं, तो यहाँ पर 80% बंगालीज और 15% पंजाबी थे। इसी तरह यहाँ पर बोर्ड नंबर 1 है, और इस बोर्ड नंबर 1 में वीर सावरकर जी का नाम दिया हुआ है। देखिए ये जो सावरकर थे, 2 भाई थे, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। ये दोनों ही सावरकर भाई एक साथ एक ही जेल यहीं पे थे, मगर एक साथ होते हुए भी दोनों भाई कभी आपस से मिल नहीं पाए। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद दोनों भाई को पता चला ये दोनों भाई एक साथ एक जेल में। यहाँ का सिस्टम ऐसा था, अंग्रेज इतने स्ट्रिक्ट थे। इनमें विनायक दामोदर सावरकर, जिनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट भी रखा गया है, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको एक ही बार में 2 आजीवन कारावास, 25 टोटल 50 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट था। तो सावरकर जी के बारे में काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो जेल से भाग गए थे। हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जेल से ना कभी कोई भागा और ना कभी किसी ने ट्राई किया। देखिए फिलहाल तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये उस समय जेल का टॉप और सेंटर वॉच टावर था, जो 2 फिर बना है। पहले वॉच टावर ओपन था, ऊपर एक छत नहीं था, क्योंकि जेल का टॉप है। तो यहाँ पे खड़ा कर जेल का हर एक कॉर्नर, कौन सा कैदी बाहर क्या काम कर रहा है, सब देख सकता था। तो यहाँ से भी आप 3 विंग देख पाएंगे, 1, 7 और 6। इसमें 6 छोटा है, क्योंकि एक तरफ समंदर सी आता स्पेस कम मिला, तो एक तरफ के विंग छोटे, एक तरफ के विंग बड़े रह गए। बाकी विंग्स के टूटने के बाद अभी पूरे नए बिल्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जी पंत हॉस्पिटल बना दिए गए। अगर विंग नंबर 6 के सामने देखेंगे, रॉस आइलैंड है, अंग्रेजों के टाइम पे अंडमान का कैपिटल हुआ करता था। इसके नाम को फिलहाल चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दे दिया गया। और यहाँ पर भी एक आइलैंड है, रेड एंड व्हाइट टावर बना हुआ, वो टावर लाइट हाउस टावर है, और आइलैंड का नाम है नॉर्थ बे कोरल आइलैंड। अंडर वाटर कोल देखने वहाँ पर जाते हैं, तो स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, उसको वाले में सारा एक्टिविटी होता है। इंडियन करेंसी के 20 रुपीज़ के नोट के बैक साइड पर इस आइलैंड का फोटोग्राफ है। अभी हम लोग आ चुके हैं कार्बिन बीच। कार्बिन बीच यहाँ से सेलुलर जेल से 7 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पर क्या नाम है, जेट स्की, पैरासेलिंग और क्या नाम है, सी कार्ट, काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और यहाँ की टाइमिंग्स भी हैं, बीचेस आर ओपन टिल 5 o'clock, सो वी हैव टू बी ऑन टाइम हियर। हाँ, तो अभी मतलब 4:30 का आसपास का टाइम हो रहा है, और हम लोग सिर्फ आधे घंटे पहले आए। तो यहाँ पर बस हम लोगों को ये सनसेट देखना था।
आई फील ये सनसेट के लिए बहुत अच्छा बीच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर में अगर आप सेलुलर जेल या उसके आसपास कहीं रह रहे हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीक पड़ेगा। अगर आप सेलुलर जेल घूम के थक चुके हैं तो रिलैक्स करने के लिए इस बीच पे आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोग आए हुए हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स सबके साथ चिल मारने आए हुए हैं। तो मतलब ओवरऑल बेस्ट बीच है। अगर आप नेक्स्ट डे किसी और आइलैंड को घूमने के लिए निकल रहे हैं, उससे पहले वाले दिन में यहाँ पर आ सकते हैं। तो गाइज आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया पोर्ट ब्लेयर में। आई होप आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कल हमारी फेरी है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए, तो अगला एपिसोड और भी मस्त आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट।